देखिए आज जो है, कल मैंने क्लास 10th का सन्नाटा डाला था जो कि डस्ट ऑफ स्नो था, फायर एंड आइस था। मैंने कहा इसको आप लोग याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में वही आएगा। तो आज हम आपको सॉल्व करते हैं। कौन सा? आपको ओमार सॉल्व बताते हैं, जो क्लास 9th और 10th दोनों भी आता है ओमार के लिए। तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उनको पढ़ने के लिए ज्यादा याद पढ़ना पड़ता है, पूरा पार्ट स्पीच पूरा पूरा पढ़ना पड़ता है। तो अब क्या है कि बोर्ड एग्जाम नजदीक भी है, अब ज्यादा पढ़ेंगे तो टाइम बहुत कम है कि ज्यादा पढ़ नहीं सकते, पूरा चीज विस्तार आपको नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम है। ठीक, तो हम आपको ऐसा आइडेंटिफाई करा देते हैं कि जिसे आपको एग्जाम में जब पेपर मिले तो आइडेंटिफाई में कोई दिक्कत आपको ना और ऑटोमेटिक आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आइडेंटिफाई क्या क्या करना हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, फिर बोलेगा आइडेंटिफाई ये करके दिखाओ वो करके दिखाओ। तो पहला आइडेंटिफाई हम क्या कराएंगे, आपको देख लीजिएगा। आइडेंटिफाई द आर्टिकल। ठीक, मतलब ये होता है कि पहचान करना है कि इसमें आर्टिकल कौन सा है। ठीक, तो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको ये देखना होगा कि मतलब वो हम आर्टिकल जब हम पढ़ाएंगे ना, बड़ा लंबा कंसेप्ट है, लेकिन अभी क्या करना है कि अभी आपको आइडेंटिफाई करना है एग्जाम के लिए, मतलब पहचान करना कि ये आर्टिकल क्या होता है। तो पहचान करने की सिंपल सी बात है, ए एन और द, ये क्या होता है आपका आर्टिकल होता है। अगर किसी सेंटेंस में ये शब्द रहेगा तो चाहे ए रहे चाहे एन चाहे तो द, तो आपका आर्टिकल हो जाएगा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेगा, जैसे सी इज ए लवली गर्ल, फिर वहां ब्रैकेट में ऑप्शन लिखा आएगा, ये टॉपिक फर्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक फर्स्ट है। ठीक, आज हम आपको मार्क पूरा सॉल्व करा देगा आइडेंटिफाई, ठीक, ग्रामटिकल जो होता है। तो सी इज अ लवली गर्ल, तो वहां से लिखा रहेगा आइडेंटिफाई द आर्टिकल, ये लिखा रहेगा। तो करना कुछ नहीं है, ऑप्शन भी रहेगा वहां पर, जैसे ए में सी है मान लो, फिर इज है, फिर सी में आपको ए है, डी में आपका हो जाएगा मान लो लवली हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे एग्जाम में अगर आर्टिकल क्वेश्चन होगा तो ऐसे आपको दिया रहेगा ना, सी इज अ लवली गर्ल, आइडेंटिफाई द आर्टिकल, आइडेंटिफाई नाउन एडवर्ब प्रीपोजिशन, कुछ भी दे सकता है वहां पर आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आप भयभीत ना हो। अब देखो क्या बोला है, सी इज अ लवली गर्ल आइडेंटिफाई द आर्टिकल, आपको आर्टिकल छाटना। अब देखो आप समझ गए होंगे ना, आर्टिकल क्या होता है, ए और द होता है। अब बताओ, सी प्रोनाउन इज वर्ब है, लवली एडजेक्टिव, ए क्या, सी ऑप्शन में क्या लगा, ए लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आर्टिकल हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा ना, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। जैसे अगला क्वेश्चन लिखा जाए, आई एम एन हॉनेस्ट पर्सन, फिर ऐसे लिखा रहेगा, फिर यहाँ ब्रैकेट में से क्वेश्चन बन के आ जाएगा, आइडेंटिफाई द आर्टिकल। ये उमार क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, उमार इसी तरह एग्जाम बनाए जाते हैं, तो आप भयभीत इसमें ना हो ना, आपको आसानी से हर क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप भयभीत रहेंगे तो आप न कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको अच्छे से आप पढ़िएगा, कभी गलत नहीं कर सकते आप। देखो, आई एम एन हॉनेस्ट पर्सन, आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, आइडेंटिफाई द आर्टिकल। इसमें भी क्या होता है, आपको आर्टिकल छाटना है। क्या छाटना है, आर्टिकल छाटना है। तो आई एम वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, पर्सन नाउन हो गया, अब बचा क्या, एन, एन क्या है यहाँ पर, आर्टिकल। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या हो गया आपका, आर्टिकल हो गया। समझ में आ गया होगा। थर्ड में देख लीजिए, मान ली पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा हो गया, थर्ड में देख लो, द प्यून इज वेरी पुअर, द प्यून इज वेरी पुअर, फिर वहां पर आपको ऐसे होगा, आइडेंटिफाई द आर्टिकल। देखो ये हम आपको मार्क करा रहे हैं, 9 भी हमारा आता है, 10 में भी हमारा आता है, बाकी इंटर 11 12 जो होता है वो तो क्वेश्चन बन में करता है, लेकिन उस प्रकार से नहीं बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर क्या लिख दिया, ए में द लिख दिया, बी में प्यून लिख दिया, सी में वेरी लिख दिया, डी में पुअर लिख दिया। देखो, द प्यून इज वेरी पुअर, मतलब चपरासी बहुत गरीब है,
आइडेंटिफाई द आर्टिकल। अभी आपको आर्टिकल छाटना है। क्या छाटना है आपको? आर्टिकल छाटना है। तो ए जस के देखिए आप, मैंने क्या बोल रखा था, ए एंड द क्या होते हैं? आर्टिकल। तो यहाँ पर क्या लगा है? द आर्टिकल। तो आपका पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा ना। पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर आइडेंटिफाई आर्टिकल करने की, मतलब आर्टिकल हम पढ़ाएंगे, आपको विस्तार पढ़ाएंगे, ठीक है ना। देखिए अभी हाल ही उमार के देखना पड़ेगा हमको बस। अगर एग्जाम में क्या होगा, आइडेंटिफाई आर्टिकल करेगा तो आप यहाँ से याद कर लीजिएगा कि ए एंड द अगर लिखा रहे तो क्या हो जाएगा? आपको आर्टिकल हो जाएगा। ठीक, इसको आप देखिए अच्छे से। ठीक, ये आपका हो गया। अब आइडेंटिफाई हम क्या कराते हैं आपको? टॉपिक नंबर 2 देख लीजिएगा। इसलिए आपको एक चीज विस्तार समझा दे रहा ताकि आपको कोई दिक्कत कहीं से ना हो। उमार में गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो जितना ग्रामर बनाते हैं उमार 9-10 के, वो भी देख लीजिएगा। टॉपिक टॉपिक नंबर 2 देख लीजिएगा। अब इसमें आइडेंटिफाई करना क्या है? आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इसमें आइडेंटिफाई पहचान क्या करना पड़ेगा? एडजेक्टिव करना। हमसे बोलते हैं हम लोग क्या? विशेषण करना है। ठीक, इसको आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे पहचान करेंगे? बड़ा आसान क्वेश्चन से। ये नोट तैयार कर लो, ही बन जाएगा। देखो, ए एन के बाद, ए एन के बाद जो शब्द होगा वही एडजेक्टिव होता है। ये उनके लिए है जो बच्चे छाट नहीं पाएंगे बोर्ड में कि सर ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव। तो मैं उनके बता रहा हूं, ठीक है ना। क्या बोला? ए एन के बाद जो शब्द होगा वही एडजेक्टिव होता है। नोट नंबर 2 में ये बोल रहा हूं यहां पर कि नाउन, सॉरी, ए एन के बाद और दा से पहले, सॉरी, नाउन से पहले, नाउन से पहले जो शब्द होंगे, जो शब्द होंगे वही एडजेक्टिव होता है। देखो, ए एन के बाद और नाउन से पहले जो शब्द होंगे वही एडजेक्टिव का। जो बच्चे एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम में, वो यहां से वीडियो को देख लेंगे, ऑटोमेटिक समझ में आ जाए। देखो क्या बोला है कि ए एन के बाद जो शब्द होगा वही एडजेक्टिव होता है। फिर ए एन के बाद और नाउन से पहले जो शब्द होंगे वही एडजेक्टिव होगा। नाउन से पहले जो होगा वो भी एडजेक्टिव होगा, ए एन के बाद जो होगा वो भी एडजेक्टिव होगा। कैसे? कुछ क्वेश्चन से क्लियर करते हैं यहाँ पे हमें। देखिए, सिमरन इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे तो आप भयभीत नहीं होना है। तो यहां से मैं लिख दिया यहाँ पर इज, बी में ऑप्शन में ए, सी में दिल दे मैंने ब्यूटीफुल कर गई गुल ना, डी में मैं लिख दिया मैंने यहाँ पर गर्ल। अब जो क्या बोला है, सिमरन इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। आपको छाटना क्या है? एडजेक्टिव छाटना। अब मैंने क्या बोला कि ए एन के बाद जो शब्द होगा, मतलब ए एन के बाद जो शब्द होगा और नाउन से पहले, नाउन से पहले जो शब्द होगा वही एडजेक्टिव होगा। तो ए के बाद क्या है? ब्यूटीफुल। नाउन से पहले क्या है? ब्यूटीफुल। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव हो जाएगा। सिंपल सा ना। ए एन के बाद जो शब्द होगा वो भी एडजेक्टिव होगा, नाउन से पहले जो भी होगा वो भी एडजेक्टिव होगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। इसे देखो मैंने यहां पर लिख दिया, ए ब्लाइंड बॉय केम टू मी।
मतलब एक अंधा लड़का मेरे पास आया, तो ए ब्लाइंड बॉय केम टू मी। अब यहाँ आपको फिर क्वेश्चन ऐसे बनेगा यहाँ पर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, आइडेंटिफाई द, देखिए यहाँ पर लिखा है ए ब्लाइंड बॉय केम टू मी, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। ऑप्शन वही रहेगा यहाँ पर, मान लो ए। बी में आपका लिख दिया मैंने यहाँ पर ब्लाइंड, सी में लिख दिया बॉय, डी में लिख दिया मी। देखो ए ब्लाइंड बॉय केम टू मी, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। अब देखो ए के बाद बॉय क्या है, नाउन। तो ए के बाद नाउन से पहले जो शब्द होता है क्या होता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर क्या है, ब्लाइंड। तो ब्लाइंड क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस रहेंगे, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, तो आप ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई को ऐसे आसान से कर सकते हैं। कब करेंगे, जब आपको ये नॉलेज होगा तब। ये पॉइंट याद कर लो, आप हमेशा याद हो जाएगा, कभी गलती इसमें नहीं कर सकते आप लोग। अब अगला देख लीजिएगा, ये मान लो आइडेंटिफाई आर्टिकल टॉपिक हो गया, फिर एडजेक्टिव हो गया। तो अगला टॉपिक कौन सा करेंगे हम, थर्ड टॉपिक में नाउन करेंगे। क्या करेंगे, नाउन को थोड़ा शॉर्ट कर समझेंगे, और बाकी जो आइडेंटिफाई और करना होगा वर्ब, उसे हम कल करा देंगे। टाइम मिले तभी करा देते, नहीं बाकी हम कल करा देंगे उसको। और जैसे जो जो जैसे जो आपका एप्लीकेशन महत्व होता है, जो बोर्ड एग्जाम में आता है, एप्लीकेशन लेटर जो ऐसे होंगे, वो चीज मैं आपको बता दूंगा। अब बोर्ड पर लिखा भी दूंगा ना, और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड में आएगा वही लिखा दूंगा। ठीक, उससे क्या होगा, आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक। अब आइडेंटिफाई क्या करना है आपको, नाउन करना है। क्या करना है, नाउन, मतलब नाउन की पहचान करना है। नोट में क्या लिखा रहे हैं हम देख लीजिएगा। द के बाद जो शब्द होगा वही नाउन होता है। देखो द के बाद जो शब्द होगा वही नाउन होता है। हाँ, उसके बाद देखो एडजेक्टिव के बाद जो शब्द होगा वो भी नाउन होगा। देखो एडजेक्टिव के बाद जो शब्द होगा वही नाउन होगा। सिंपल से कंसेप्ट कहता है। माना कि नाउन बहुत से है ना, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, हाँ जानवर पक्षी सब का नाम नाउन होता है, लेकिन शॉर्टकट में हम ये समझा दे रहा हूँ बोर्ड के लिए, दा के बाद जो शब्द होगा वही नाउन होता है, एडजेक्टिव के बाद जो शब्द होगा वही नाउन होता है। ठीक, ये आपको शॉर्टकट में समझने के लिए मतलब ये बता रहे हैं कि आपको बोर्ड में अच्छे नंबर से त्रुटियां ना हो एग्जाम में, इसलिए बताया जा रहा है। बाकी जिसका नाउन पार्ट्स देखे है ना आप लोग, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां आपको नाउन का है डाला गया वीडियो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया द टीचर इज वेरी इंटेलिजेंट, अध्यापक बहुत बुद्धिमान है। तो वहां से लिखा रहेगा आइडेंटिफाई द नाउन। तो ऑप्शन से नाउन पूछा, हाँ ऑप्शन में ए द लग दिया, बी में टीचर लिख दिया, सी में इज है, डी में इंटेलिजेंट। देखो द टीचर इज वेरी इंटेलिजेंट, आइडेंटिफाई द नाउन। इसमें नाउन छाटना है। मैंने क्या बोला, द के बाद, तो द के बाद का है, टीचर है। टीचर क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा। देखो बड़ा आसान है ना, लग रहा होगा हम, देखो सिंपल सी बात, अगर वीडियो देख लेंगे ना तो आपके हर कठिन का सवाल का जवाब मैं यहाँ से दे सकता हूँ। आप इसको अच्छे से तैयार कर लो ना, आपको पूरा हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। ठीक, इसको आप अच्छे से याद कर सकते हो। आगे देखो, अगला क्या बोला है, एडजेक्टिव के बाद जो शब्द होगा वो क्या होगा, वो भी आपका नाउन। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर
सी इज ए लेजी स्टूडेंट। सी इज अ लेजी स्टूडेंट। इसमें भी क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द नाउन करना है। तो ऑप्शंस बेटा वही रहेगा, कुछ नहीं दिक्कत है। आप लोग समझदार भी हो, अच्छे से भी हो। आप एक दो बार वीडियो देखेंगे ना तो उसमें कठिन नहीं पड़ेगा, आप आराम से कर सकते हैं। देखो, सी इज अ लेजी स्टूडेंट, आइडेंटिफाई द नाउन। क्या बोला है टॉपिक नंबर 2 में, क्या बोला है, एडजेक्टिव के बाद जो शब्द होगा वही क्या होगा, नाउन होगा। तो देखो आपने पढ़ा था ना कि ए के बाद जो होता है एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव बाद जो होता है नाउन होता है। तो यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट आपका नाउन हो गया। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आइडेंटिफाई मैंने 3 टॉपिक बता चुका हूँ। कितने टॉपिक हो गए इसमें, 3 हो गए हैं। आइडेंटिफाई आर्टिकल करा दिया ए एन का, आइडेंटिफाई एडजेक्टिव भी हो गया, आइडेंटिफाई आपका नाउन भी हो गया। अब इसको ऐसे सॉल्व करो, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जो एग्जाम में क्वेश्चन से आएंगे बोर्ड पेपर में लिटरेचर का, चाहे 11th तक हो 12th तक हो, चाहे किसी क्लास का, हमारे पर्पज क्या है, बोर्ड एग्जाम के लिए है। तो वो चीज आपको क्या होगा, लिखा दिए जाएंगे, ताकि आप कहीं दिक्कत किसी भी चैप्टर से या किसी चीज से होना नहीं चाहिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करो भाई, मैं कहता हूँ ना कि जो समझ में नहीं आता उसे बार बार देखा करो। बस मैंने आपसे बोला था मैं वीडियो डालूंगा, मतलब मैथ साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स या सब डालूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आप चिंता ना करें, कोशिश ये रहेगी दीपावली बाद आपको ऑफर है, आपको इसे डाल दिया जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हो। हिंदी भी हो जाएगी, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो जो होते मैथ जो भी होंगे आपका, हाँ वो भी डाल दिए जाएंगे वीडियो को। कोशिश ये रहेगा आपको पूरा वीडियो मतलब पूरा साथ मिल जाए आपका, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश हम लोग को ये पूरी रहेगी, लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो जितना भी आप वॉचिंग करें, जितना देख सकें उतना देखें, फिर उसको लिखा भी करें। लिखने से क्या होता है, आपको याद होता है। उसको लिखो, उसको समझो, फिर उसको क्या करते हैं ना कि जितना आप लिखेंगे, जितना आपने अध्ययन अपने जैसे सेंटेंस दिया है ना, यहाँ से यहाँ ही लगा लो, अपने से कुछ बनाया करो। जब अपने से बनाएंगे ना तो कभी गलती नहीं करेंगे चीज। बाकी रिक्वेस्ट ये सबसे है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दिया करो, कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया करो। इससे क्या होगा, तो आप लोग जितना सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर करेंगे, उतना हम लोग की जान धड़कन होती है। क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करने से, शेयर लाइक करने से क्या होता है कि हम लोग हौसला बनता है। तो पढ़ाने की एक जिज्ञासा होती है, चलो कम से कम बच्चे मतलब सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक भी शेयर कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग पढ़ाने की हिम्मत बढ़ जाती है। जब हिम्मत बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे, इसी तरह से मोटिवेट वीडियो अपलोड भी कर दिया जाएगा। आप इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक।